When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग गुप्ता ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को किसी इंफॉर्मेशन कंटेंट पे बना रहा हूँ जो आप सभी को मदद करेगा अपनी रूटीन लाइफ में, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर, हु आर यू, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे, हम अपने आप की पहचान की बात करेंगे और हैप्पीनेस के पीछे ऐसा क्या साइंस है, ऐसा क्या विज्ञान है जिसको हम पाकर अपने आप को संतुष्ट और खुश मान सकते हैं और खुश हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंफॉर्मेशन कंटेंट वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप बेल आइकन दबाएं, और आपको इंफॉर्मेशन कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करें। विदाउट फर्दर डिले मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी इस इंफॉर्मेशन कंटेंट और इंफॉर्मेशन वीडियो की आगे की स्लाइड पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे आउटलाइन में लेसन्स, मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से टॉपिक को डिस्टिंग्विश किया है, उनको सेपरेट किया है टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर है, फर्स्ट लेसन है नो योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट, फिर है नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, फिर है थर्ड लेसन है परफेक्ट इज नॉट रियल, फोर्थ है एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, फिफ्थ है बिकम सेल्फिश, फिर हमारे लिए सिक्स्थ लेसन में आता है लुक अदर्स एज मिरर, सेवंथ लेसन में आता है कनेक्ट विथ योर कोर, एट्थ लेसन में आता है बिकम डिसाइसिव, नाइन्थ लेसन में आता है अप्रिशिएट, और टेंथ में आता है एंड इज नॉट द एंड इज द न्यू बिगनिंग। मतलब एंड एक एंड नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने लेसन पर, और मैं कोशिश करूंगा आपको इंफॉर्मेशन कंटेंट को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आप लोग उसको समझ पाएं। जैसे कि लेसन वन में हमने बात की है कि नो योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट, नो योर सेल्फ एंड वाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी बात मैं आपको बताता हूँ कि हम कभी भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी ऐसी सिचुएशन में हम अपने आप को आंकते हैं। तो हो सकता है हम अपने आप को या तो अंडर एस्टिमेट समझ रहे हों या ओवर एस्टिमेट समझ रहे हों, या हमें हमारी एक्चुअल कैपेबिलिटीज पता नहीं है। तो इस वजह से हमें हमेशा पता होना चाहिए, अपनी लाइफ में आने वाली कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसिडेंट अकर हो रहा है और हम उसके लिए अगर प्रिपेयर नहीं है, तो हो सकता है हम उसके लिए डिसीजन सही से ना ले पाएं। और यहाँ पर वो चीज़ हमें बहुत मदद करता है कि अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते रहें, ऐसी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखें अपने आप में, कि वी मस्ट नो अवर सेल्फ कि हम क्या हैं, हमारी वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है। तो पॉइंट्स वाइज में मैं बताता हूँ आपको, यू मस्ट नो हु यू आर एज ए करेक्टर। आपको अपने खुद के कैरेक्टर की जानकारी होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर, विच टाइप ऑफ कैरेक्टर आई एम कैरिंग। मतलब मैं किस तरीके से लोगों से व्यवहार करता हूँ, किस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी है। तो बहुत सारी चीजें मिलके एक कैरेक्टर आपका बनाती हैं, जिससे ये रहता है कि एक आपका पर्सोना क्रिएट होता है, लोग आपको परसीव करते हैं, तो एक देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद आता है एस्टेब्लिश योर आइडेंटिटी एज ए लीडर और डूअर और इनिशिएटर। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आप एज ए बैक बेंचर बने रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एज ए लीडर, जैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आपको इनिशिएटिव करने वाला, इनिशिएटर और लीडर बनना ही होगा। और इसके लिए सबसे पहले क्या पता करना होगा, हमको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, जो हमारी कोर हो सकती हैं, जो हमारी ऐसी हिडन पोटेंशियल है जो हमारे, हम उनको मजबूत करके लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है कोई पर्सन है जो साइंटिफिकली बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट साइंस में बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस हो सकता है कि उसको हिस्ट्री की नॉलेज कम हो सकता है उसे किसी और सब्जेक्टिव नॉलेज पे कम हो। तो वो अपनी स्ट्रेंथ को किसी तरीके से प्रेजेंट जब कर रहा हो, तो साइंटिफिक तरीके से बात कर सकता है लोगों के सामने। तो उसकी वो वीकनेस और स्ट्रेंथ में जब उसने अपने आप को समझ लिया, तो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए भी उसने एक चीज चुन ली कि हाँ, मैं इस माध्यम से लोगों तक पहुंच सकता हूँ, राइट।
दूसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड लेसन में, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के समय में ये जो कुछ अमेरिका की कुछ जो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के द्वारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, उनमें बहुत पता चलता है कि लोगों के अंदर कैपिटल वो ह्यूमन कैपिटल जिसे बोला जाता है, उनके अंदर कैपेबिलिटीज तो बहुत हैं, बट कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, या ये हो सकता है कि उनकी ब्रेन प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट और लोगों से कम आंकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, एवरी इंडिविजुअल बोर्न विथ सम काइंड ऑफ स्पेशल एंड यूनिक बिहेवियर और करेक्टर और स्पेशलिटी। हर व्यक्ति विशेष किसी ना किसी एक गुण का, किसी ना किसी एक बहुमूल्य स्किल का धनी होता है। बस जरूरत होती है उसको परखने की, ज़रूरत होती है उसको शार्प करने की और उभारने की। अगर उसको पता ही नहीं है और वो शार्प करने की बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ को शार्प करे? उसके पास में स्किल्स का पता ही नहीं उसे। तो पहले उसे आइडेंटिफ़ाई करना है और फिर उसे शार्प करना है। God had given us a enormous potential and possibilities to overcome any situation or challenges or circumstances। भगवान ने हमें इतना इतना शक्तिशाली बना के रखा हुआ है और इतनी ऊर्जा हमें दी है, इतना पोटेंशियल दिया है हमारे अंदर कि हमें मतलब किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टेंस से ओवरकम होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बशर्ते कि हम उसको सही तरीके से देखें और सही तरीके से अपने आप को आकलन करने के बाद में हम किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। कोई भी फेल्योर होता है, लोग उसको लेके क्रिप करते रहते हैं, रोते रहते हैं। लेकिन जो बंदा होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, पॉसिबिलिटीज को सीक करता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है, वो बंदा हमेशा इन सारी सिचुएशंस को लर्निंग की तरह देखता है और ऑब्स्टिकल्स के ऊपर स्टेप ऑन करके आगे बढ़ता है। मतलब वो उसके लिए सीढ़ियों का काम करते हैं। सो बी ओरिजिनल योरसेल्फ, यहाँ पे सो बी ओरिजिनल थर्ड वाला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें, जैसे कि मैं अपनी आपकी बात बोलूं कि अगर मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ और हो सकता है ये मेरी एक बुराई है, लेकिन कहीं न कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को मेकओवर कर रहा हूँ या किसी इसको बनावटी तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो गलत है। इंसान जिस जिस पर्सोना में बना हुआ, जो पर्सोना है उसका, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो उस पर्सनैलिटी को कैरी करे और ऑथेंटिक और ओरिजिनल रहे, बनावटी तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट ना करे, राइट? थर्ड लेसन में हम क्या देखते हैं, परफेक्ट इज नॉट रियल। मेरा जो सबसे फेवरेट जो लाइन अगर देखी जाएगी तो आप यहाँ पर देखेंगे, परफेक्ट इज नॉट रियल। बहुत सही बात बोली है यहाँ पे। दोज हु बिलीव दैट देयर इज अ समथिंग परफेक्ट, परफेक्ट डजंट एग्जिस्ट, कंप्लीटली एन इल्यूजन। ये एक भ्रम है। हाँ, कि हम देखते हैं कि फलानी तारीख से या फलाने समय पे या इतना पैसा होने के बाद में इतनी तारीख पे इसके साथ में ही मेरा परफेक्ट टाइम होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा भ्रम है, हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इल्यूज़न क्रिएट की हुई है अपने दिमाग में, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये लिमिटिंग बिलीफ़ का भी एक हिस्सा हो सकता है, मेंटल ब्लॉक भी हो सकता है कि भई परफ़ेक्ट ही होगा तो ही हम कुछ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है ही नहीं, सीधी-सी बात है। परफ़ेक्ट नाम की कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। आप ये बोलिए कि किसी न किसी को अगर 100 में से 99 नंबर आ गए, तो 100 में से 100 आने वाला भी तो होगा कोई बंदा, तो वो उससे ऊपर का परफ़ेक्ट होगा। हो सकता है कि 100 का स्कोर है, लेकिन 100 से ऊपर का आकलन अगर किया जा सके तो उसकी दूसरी बिहेवियरल स्किल्स और दूसरी उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स में वो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट बंदा हो, तो 100 नंबर तो आए ही उसके, उसके ऊपर भी उसकी पर्सनैलिटी में नंबर आने चाहिए। तो परफेक्ट नहीं है, देयर इज़ अ चांसेस आर इम्प्रूवमेंट। मतलब कोई चीज़ अगर एक मेज़रेबल क्राइटेरिया में है और उसको मेज़र करके हमने एक्सटेंसिव लिमिट, मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर पे रख दी, तो उससे आगे भी कुछ है, परफेक्ट तो कुछ है ही नहीं। तो हमें कभी भी परफेक्ट का इंतजार नहीं करना। नेवर वेट फॉर द परफेक्ट टाइम बिकॉज़ इट डज़न्ट एक्जिस्ट एंड यू विल लूज़ योर एंटायर लाइफ वेटिंग। मतलब बहुत सही तरीके से बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पे लिखा गया है, मैंने ही बताया है यहाँ पे कि नेवर वेट फॉर द परफेक्ट टाइम बिकॉज़ इट डज़न्ट एक्जिस्ट। परफेक्ट टाइम कब होता है? मतलब आज धूप हो रही है तो मैं बाहर काम करने नहीं जाऊँ, कल के दिन बारिश होने लगी तो काम करने नहीं जाऊँ, अगले 2-3 महीने बाद सर्दियाँ होने लगेंगी, 4 महीने बाद तो नहीं जाऊँ काम करने। तो परफेक्ट टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है। आपके अंदर जज़्बा होना चाहिए काम करने का, अपने आप को प्रूव करने का, आपको खुद लीड करना है अपनी लाइफ़ को, आप खुद हीरो हो उसके। तो परफेक्ट टाइम तो एक्जिस्ट करता ही नहीं है। Take a quick decision and make a perfect as action are the only way to achieve something. Rest is a procrastination and laziness. Next is next level of drug. आप इसको समझेंगे
कि जो लोग परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे होते हैं और डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, उसको प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। तो जैसे होता है ना, इंसान ड्रग लेता है, किसी तरीके का नशा करता है, नशा करने के बाद क्या होता है, तो उसको उस टाइम तक तो किक मिल जाती है, लेकिन वो क्या होता है कि वहीं पड़ा रहता है। मतलब ओवरडोज हो गया नशे का तो वहीं पड़ा रहेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने जब एक्शन लिया ही नहीं तो वही होने वाला है। लेकिन आपने जब उसको एक्शन लिया और जो भी एक्शन लिया आपने उसको अब परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि हमने जस्ट ऊपर की 2 लाइन में क्या देखा, परफेक्ट तो कुछ है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट करना है। और वही जो कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट है, टेकिंग एक्शन एंड अगेन अगेन, और उनको इम्प्रूव करते हुए जाना ही हमें लीड करेगा हमारी लाइफ में, राइट? तो यहाँ पर हमारे तीसरे चैप्टर में हमने सीखा परफेक्ट इज नॉट रियल। फोर्थ लेसन में हम क्या देखते हैं, एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन। ये बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट रहता है कई बार, कि हम गलत चीज को कैसे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि आप सिचुएशंस, पर्सन और वर्ड सेंटेंस में सब में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। आइसोलेट करेंगे और उसके बाद में चीज़ों का ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, इनको ऐसे ऑब्जर्व करना है। यही चीज़ को एक छोटे से क्लासिक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, आपकी बाइक है, कार है, ट्रैफिक में फंसी हुई है, और आप जब उसमें हो तो आप अपने आप को क्रिप कर रहे होंगे, हो सकता है गालियाँ भी दे रहे हो सकता है आजू-बाजू वाले से चिढ़ रहे हों, ट्रैफिक में खड़े हैं आप। यही सिचुएशन को आप ऐसे देखेंगे कि यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करके किसी एक बहुमाली बिल्डिंग पे बैठे हैं, ऊपर से देख रहे हैं इस चीज़ को, या हेलीकॉप्टर में बैठे हैं वो देख रहे हैं। तो आपने जब इस सिचुएशन को अपने आप को इससे डिस्कनेक्ट कर दिया कि ट्रैफिक मेरे लिए नहीं है, लेकिन नीचे की सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट ज़रूर कर रहा हूँ कि नीचे ट्रैफिक है, एलिवेट कर लिया अपने आप को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक्सेप्ट कर लिया हमने सिचुएशन को, अब हमारे पास में डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाते हैं सोचने के। तो ट्रैफिक में जो नीचे गाड़ी फंसी है उसको तो उसी तरीके से निकलना है, लेकिन जब आप उसको ऊपर आके देख लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, हजारों लाखों लोग इस सिचुएशन में हैं, और हमको कैसे डील करना है उसके रास्ते दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेप्टिंग एनी सिचुएशन इज द ओनली वे टू सी द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। आप समझे ना, कि जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ यार, कि समथिंग रॉन्ग हैपन, लेकिन मैं इसके लिए किसी को ब्लेम करूं नहीं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये हो चुका तो हो चुका, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं या इसको सही कैसे करूं, तो आपको रास्ते दिखेंगे। लेकिन आप उसी चक्र में फंसे रहेंगे, ब्लेम करने में, इसने किया उसने किया, ये फिंगर पॉइंटिंग करना इधर उधर, तो उससे काम नहीं बनेगा, राइट? इट अलाउ यू टू सी द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। अब मैं जिस सिचुएशन में पड़ा और उस सिचुएशन को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं उसकी सीवियरिटी को भी नहीं समझ रहा हूँ कि वो कितना भयानक हो सकता है, कितना भयावह हो सकता है। लेकिन जब मैंने उससे डिस्कनेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, अब इसकी सीवियरिटी क्या है, तो मैं उसको ऑब्जर्व कर पाऊंगा, देख पाऊंगा, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझ पाऊंगा। अदरवाइज गुस्से में इंसान या किसी चिंता और वरी में वो सारी चीजों को नहीं देख पाता है, राइट? फिर बात आती है, व्हेन यू आर इन एक्सेप्टेंस ऑफ इट योर ब्रेन वर्क्स फॉर सॉल्यूशन। मतलब बहुत सबसे लास्ट वाली बात में देखिए, आपको पता है कि भाई गाड़ी पंचर हो गई है, मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ, अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। तो जब आपने ये मान लिया कि ये एक व्हीकल है जो रोड पे चलेगा, और रोड पे अगर कोई चीज चल रही है तो घटना, दुर्घटना और इंसिडेंट होते ही है, मेरे नहीं साथ में, किसी भी इंसान के साथ में हो सकता है। तो आई एम एक्सेप्टिंग, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैंने ये भी देखा कि इसकी सीवियरिटी क्या है, कि मुझे जिस मीटिंग में जाना है उस मीटिंग में मैं टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो जब मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मैं हो सकता है प्रायर इन्फॉर्मेशन कर दूं उस मीटिंग के लिए कि बॉस दिस इज समथिंग हैपन। तो एक एक टॉलरेंस, या हो सकता है एक प्रॉपर मैसेज आप कम्युनिकेट कर पाएँ अपने आगे के लोगों के लिए कि हाँ, मैं इस वजह से यहाँ पे स्टक हूँ और थोड़ा-सा समय लग जाएगा। इसकी वजह से वो जो लोग हैं, वो आपकी सिचुएशन को समझेंगे और आपके लेट आने के पे भी उनका कोई गलत रिएक्शन नहीं होगा आपके खिलाफ। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब आपने ये बात कम्युनिकेट कर दी कि हाँ, वो लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, तो आप एकदम से कम्फर्ट हो जाएँगे, कूल हो जाएँगे। अब आप बोलेंगे यार कि मैं अगर 10-15 मिनट में या 100-50 मीटर, 200 मीटर के बीच में अगर मैं किसी इस पर्सन को ढूँढ लूँ, जो इस गाड़ी को फिक्स कर दे, टायर को फिक्स कर दे, और मैं जा सकता हूँ। लेकिन आप अगर उसी सिचुएशन में घूम रहे होते कि ट्रैफिक, फलाना-ढिकाना, मतलब नेगेटिविटी में घूम रहे होते, तो आप किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुँच रहे।
तो एक्सेप्टेंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ सीवियरिटी और फिर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना और उसके बाद में आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। कब? जब आपने प्रॉपर तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया सिचुएशन को, राइट। अब हम देखते हैं फिफ्थ लेसन में क्या है। फिफ्थ लेसन में क्या है? बिकम सेल्फिश। जो सेल्फिश जो वर्ड है ना वो मतलब दो कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं हम, एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में, एक बुरे कॉन्टेक्स्ट में। हम यहाँ पर उसको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सेल्फिश इज नेवर बैड इफ इट इज ऑल अबाउट बीइंग ऑन बीइंग ऑन द गुड टर्म्स। मतलब यहाँ पे बताने का क्या पर्पज है कि अगर सेल्फिश को हम अच्छे टर्म्स में यूज कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होता है और किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है यहाँ पे देखते हैं। When you are become selfish, it takes you to self containment of fulfillment। सही बात है कि आज मैं बात करूं कि मैं मेरे पास में 1 रुपए भी नहीं है और मैं चैरिटी की बात करूं, मतलब क्या हुआ कि जो जो चीज हो नहीं सकती मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इट इज नॉट गोइंग टू फ्रूटफुल टू अदर पीपल हु आर लिसनिंग और नाइदर मी, किसी के लिए इस पे कोई वो नहीं है। लेकिन यही चीज मैं ये देखूं कि इफ आई अर्न इनफ, मतलब किसी के लिए भी अप्लाई होता है कि मेरे पास में अगर मैं खुद की मदद कर लूं पहले तो मैं दूसरों की मदद कर सकता हूं। और इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा नीचे। यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड व्हेन यू आर फुलफिल्ड। मतलब जब आपके पास में कुछ होगा दूसरों की मदद करने के लिए तो आप किसी और के लिए सोचोगे। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें अपना भला करना है। अपना भला करने का मतलब ये है कि हमें सही तरीके से राइट टर्म, राइट राइट ऐसा होना चाहिए हमारा इंटेंट और राइट इंटेंशन होना चाहिए। तो जब हम अपने भले की बात कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर एवरीवन, लाइक कि मैंने उससे कंटेनमेंट, मैं फुलफिल्ड फील कर रहा हूँ तो दूसरों के लिए भी हैप्पीली मैं मदद करने की कोशिश करूंगा या कोई भी ऐसा करेगा, राइट। नीचे जो एग्जाम्पल देके रखा हुआ है वो बहुत सही है, आप सभी लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा जब भी आपने फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा। In emergency condition in flight, it is always instructed to put oxygen mask to yourself than any other person because if you are able to survive, then you can help others। आप समझ रहे हैं ना बात को कि जब कोई भी एडवर्स सिचुएशन होती है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी अगर फ्लाइट में, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर खुद लगाएं। अपने आजू बाजू वालों की मदद आप तभी कर पाएंगे जब आप सरवाइव करेंगे। जब आपने दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर कोशिश भी की, हो सकता है कि रियल टाइम सिनेरियो में आप अपने मतलब किसी नियर डियर फ्रेंड या आप अपने बच्चे को ही लगा रहे हो, अगर आप सरवाइव नहीं करोगे तो बच्चे की लाइफ तो वैसे ही बेकार है। तो ट्राई टू थिंक इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर में, जब आप खुद अपने आप को सुरक्षित कर पा रहे हो आप दुनिया जहां की मदद करने के लिए तैयार रहोगे, राइट। तो इस टर्म में सेल्फिश होने की बात हो रही है। सिक्स लेसन में हम करते हैं लुक अदर्स एज मिरर। इसका मतलब क्या है कि when you are on the path of improvement you will have to someone who reflect on your progress। क्या रहता है कि कई बार हम अपने एक 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 रेस में दौड़ रहे होते हैं कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर हमें प्रोग्रेस कोई ट्रैक करके नहीं दे रहा होता है। मतलब कई बार क्या रहता है कि हो सकता है कि हमारे नियर डियर फ्रेंड्स हैं, वो फ्रेंड्स जो हमारी अच्छाई चाहेंगे, वो हमें हमेशा सही रास्ते पे ले जाएँगे, हमारी कमियाँ बताते हुए हमें सही रास्ते पे, मतलब ऑफ ट्रैक हो गए तो ऑन ट्रैक लाने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे वही बात की गई है, लुक अदर्स एज़ मिरर। तो लोगों में अपना रिफ्लेक्शन देखने की कोशिश करो, जो सही लोग हों आपके, जो आपकी प्रोग्रेस से जलते ना हो, जो आपके लिए हमेशा एनकरेज करते हों कि जो आपने टारगेट या गोल सेट किया है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं और पहुँचेंगे, बशर्ते आप उस पे ऑन ट्रैक रहें। मतलब उस रास्ते से डेविएट ना हो, उस रास्ते से, उस पटरी से ना उतरें आप, राइट? आपको ऐसे नियर डियर फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं, उनमें अपना रिफ्लेक्शन देखना चाहिए। आपकी जैसे होता है ना कि यार भई आप तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो, काफ़ी इम्प्रूव कर लिया आपने। तो हमें उस फीडबैक को कैसे लेना है कि ये मैं जो जिस पाथ पे चलना शुरू किया था ये उसके रिजल्ट्स हैं, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे बिहेव एज यू वांट टू बी बिहेव बाय अदर्स। मतलब दूसरे पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही गहरी बात बोली है कि आप लोगों के साथ में व्यवहार उस तरीके से करें जैसा आप अपने साथ में होना देखना चाहते हैं। मतलब इफ यू वांट टू मिसट्रीटेड योरसेल्फ तो आप दूसरों से अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करें, गलत तरीके से बात करें, वो भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन आप अगर दूसरों से वही व्यवहार चाहते हैं कि जैसे कि वो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करें, तो वैसा ही आपको करना होगा और वैसा ही मतलब
एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपने ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो एक बेटरमेंट की तरफ ही हम बढ़ते हैं। और कब हम अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे होते हैं, जब हमारी सोसाइटी हमें अप्रिशिएट कर रही होती है, सोसाइटी खुद ग्रो हो रही होती है हमारे खुद के एक्शन से और हमारे रिस्पॉन्सेज से, ठीक। यहाँ पे इनकलकेट द गुड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अदर एंड रिफ्लेक्ट इन द सेम वे। अभी जैसे हम एक परफेक्ट पॉइंट की बात कर रहे थे ना, तो परफेक्शन होता ही नहीं है। तो अगर मैं या कोई भी पर्सन अपने एक पाथ पे, इम्प्रूवमेंट के पाथ पे चल रहा है, कोई एक अच्छी जर्नी में चल रहा है और वो इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को, तो यहाँ पर क्या बात बोली गई है, इनकलकेट द गुड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अदर्स। मतलब क्या है, हो सकता है जो स्किल्स आपको नहीं आती है, हो सकता है ऐसी स्किल्स, ऐसा कोई जरिया, ऐसी कोई ट्रिक, ऐसी कोई मतलब कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है कि वो बहुत ही अमेजिंग टाइप की एक कोई स्किल्स है, बहुत ही कोई ऐसी एक इंस्पायरिंग चीज़ है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है जिसको आप चाहते हैं कि मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि ये कोई ऐसी कोई चीज़ मैं सीखूँ, और आपको लगता है कि वो स्किल्स आपको सीखने को मिल रही है, तो आप डिले ना करें, उसको सीखें और सेम इसी तरीके से दूसरों को रिस्पॉन्स करें, बिकॉज़ आपने किसी और से सीखा है, आप ये किसी और के लिए भी रिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि उस वो स्किल्स धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्म होगी और उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। 7th चैप्टर में हम क्या देखते हैं, कनेक्ट विथ योर कोर। बहुत ही मतलब ऐसा होता है कि लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के लिए, और मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको हम ऐसे देखते हैं, यू मस्ट नो योर इनर विल और इंस्टिंक्ट। कई बार क्या रहता है कि किसी एक इंसान के इन्फ्लुएंस की वजह से हम कोई काम करने के लिए प्रेरित हो जाती हैं या अग्रसर हो जाते हैं, हाँ चलो मैं करता हूँ। लेकिन हमारी इनर इनर विल, हमारी जो अंदर की जो शक्ति है, या हमारा जो खुद का एक इंस्टिंक्ट होता है, जैसे हम मतलब क्या बोल, सेंसेस बोल सकते हैं, हमारी खुद की ऐसी जो अंदर से आने वाली ऐसी भाव होते हैं, वो हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं यार, कि सामने वाले ने बोला है ये करने को, और पर हमारी ये चीज़ इनर विल हमें अलाउ नहीं कर रही है। तो आपको इमीडिएटली उसको कनेक्ट करना है, उसको बाईपास नहीं करना है। रीज़न कि हो सकता है कि सामने वाले के एंगल से वो चीज़ कैसी हो, सही हो, लेकिन आपके एंगल से वो चीज़ सही नहीं है, इसलिए आपके अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि आप नहीं कर पाएँगे, या नहीं कर पाएँगे, थोड़े ये थोड़ा-सा शब्द गलत हो जाएगा, मैं इसको ऐसे बोलूँगा, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है ऐसा करना, राइट? हो सकता है कि कोई इंसान हमेशा से ऑफ़िसेज़ में देखा है, कॉर्पोरेट ऑफ़िसेज़ में देखा है कि कई बार ऑफ़िस के कलीग्स क्या रहते हैं कि कोई एक कलीग है ना, बंक मार देता है ऑफ़िस, और वो बाहर से आपको इन्फॉर्म करता है, यार कि बॉस कुछ नहीं करेगा, तू भी आजा, अपन आराम से मूवी देखने चलते हैं, चल थोड़ा-सा टाइम पास करते हैं बाहर। लेकिन ये आपकी इनर विल आपको अलाउ नहीं कर रही है यार, कि कंपनी मुझे पैसा किस चीज़ का देती है, मैं ऑफ़िस में डेडिकेटेड आवर्स मुझे 8 घंटे देने हैं अपने काम के लिए। लेकिन कोई ये कर रहा है, मैं उसके देखने की वजह से अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं अनएथिकल एक्ट और अनएथिकल चीज़ें कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, मेरी इनर कोर है, जो मुझे अलाउ ही नहीं कर रही है, उसको बायपास नहीं करना है, राइट? Spend time with yourself in the meditation and self-realization to know more strength which is there but not ये है explored yet। मतलब हमें कुछ ऐसी हिडन, जो हमारी खुद की ऐसी स्किल्स होती हैं, ऐसे टैलेंट होते हैं, जो हमें आज तक हमारी अभी तक की लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं हुए हैं। मतलब हम काम ज़रूर कर रहे हैं। जैसे कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर देखूँ, तो मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं किसी भी तरीके के जैसे ट्रेडिंग टाइप के प्लेटफ़ॉर्म पे काम करूँगा, या मेरी स्किल्स है ना धीरे-धीरे शार्प होना शुरू हो जाएगी। ट्रेडिंग को लेके इक्विटी में मेरा बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, और उस चीज़ को लेके मैं कुछ करूँगा, हो सकता है कुछ स्टडीज़ बनाऊँ, हो सकता है कुछ मैं ये करूँ। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये कब हुआ? बाय द टाइम मैं उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ। मतलब मेरी इनर विल को जब ये चीज़ करने के लिए मुझे अलाउ किया, और अलाउ करने के बाद में मेरे अंदर खूब सारा इंटरेस्ट आने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा, यार ये चीज़ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लोर करना चाहिए। मैं ये किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था इस चीज़ के लिए, ये मेरा खुद का वो है, मतलब ऐसा बोलेंगे कि खुद ही इसको वो कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये चीज़ कैसे पता चली है मुझे, यार इस चीज़ को जब मैंने इस पे ध्यान डालना शुरू किया, और यहाँ पर जैसे कि उन्होंने सामने सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। पर्पज़ ये है कि आप अपनी हिडन पोटेंशियल को तभी आइडेंटिफ़ाई करते हैं जब आप अपने साथ में टाइम बिताते हैं, और उसका रीज़न सीधा सी यही होता है, व्हेन यू टॉक योरसेल्फ, आपको आपकी अंदर की आवाज़ से पता चलता है यार कि
मैं जिस इंडस्ट्री, जिस डोमेन में काम कर रहा हूँ, उस डोमेन के साथ में एक पैरेलली कोई नई स्किल्स मेरे पास में है, क्या मैं इसको एक्सप्लोर करूँ? आपके अंदर की आवाज़ खुद ही बोलेगी, यस यू हैव टू, आपको करना चाहिए। और हर इंसान किसी ना किसी एक अच्छी स्किल्स, अच्छे से अच्छे गुण का एक धनी होता है, वो उसे खुद ढूँढना होता है। वो कैसे होता है? जब वो अपने आप से कभी कनेक्ट करता है, राइट? नर्चर दैट अनफोल्डेड यूनिक स्ट्रेंथ बाय प्रैक्टिसिंग देम। अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, उसको नर्चर करना बोले हैं, आपको उसको सींचना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस स्किल को। मतलब आपने कोई चीज़ नई चीज़ एक्सप्लोर कर ली, मान लीजिए कोई रमेश है, सुरेश है, कोई पर्सन है, वो आईटी कंसल्टेंट है और उसके अंदर म्यूज़िक का बहुत इंटरेस्ट है, उसके अंदर वो स्किल्स उसके अंदर आ रही है और वो उसको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, पर वो इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो वो कनेक्ट तो हुआ कोर्स से, लेकिन उसने उस स्किल्स पे टाइम नहीं दिया, तो वो स्किल्स कभी डेवलप नहीं होगी। और स्किल्स एक ऐसी चीज़ है, जो प्रैक्टिस करने से, मतलब जो स्किल्स नहीं भी है मेरे पास में, स्किल्स को सीख सकता हूँ कैसे? प्रैक्टिस करके। जबकि ये स्किल्स तो मेरे अंदर से आई थी, तो इसमें तो मैं और मास्टरी कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा। हम आप देखते हैं लेसन नंबर 8 में देखते हैं, बिकम डिसाइसिव। टेक डिसीजन बाय योरसेल्फ ओनली। मतलब ये चीज़ बहुत ही कनेक्टिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताती है कि जो लोग अपने डिसीजंस खुद से लेते हैं, उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए जब वो किसी और को देख रहे होते हैं, किसी और पे डिपेंड रहते हैं, तो उनकी डिसीजन पावर तो कम है ही, दूसरी चीज़ उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है। कॉन्फिडेंस कम होता है तो उनकी जो जो सेल्फ एस्टीम होती है वो लो होती है, और सेल्फ एस्टीम जिसकी लो होती है, वो मतलब आप सोचिएगा ना, फिर वो कैसा रहता है, गो विद द फ्लो, मतलब जिसने जैसा बोल दिया वैसा काम करते रहना है, वो फिर उस फ्लो में रहता है। लेकिन अगर आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं, अपनी खुद की स्वविवेक से, सोच समझ से लेते हैं, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और ये होना ही चाहिए हर व्यक्ति विशेष में। हमारे पास में एक अपना खुद का कैरेक्टर, हमारी खुद की एक ऑरा है, हमारी एक खुद की एक पर्सनैलिटी है। क्या हम डिसीजन नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, और वो हमें करना चाहिए। और वो भी कैसे होता है? अगर आप में नहीं है वो मतलब गट फीलिंग नहीं आ रही है, आप उस डिसीजन को ले लो और उस डिसीजन को सही प्रूव करो। 2 ही चीज़ें मिलेंगी, या तो सीख मिलेगी या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके अलावा कुछ नहीं है। हार जैसा कुछ है ही नहीं। आप उससे जीत गए या उसको अच्छा हुआ सक्सेसफुल हो जाओगे, या कोई लर्निंग हो जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो डिसीजन लेना ही चाहिए। टेकिंग डिसीजन टू बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड दैट फ्लोज न्यू एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी इन वर्क। क्या बताया यहाँ पे दूसरे पॉइंट में? जब आप डिसीजन लेते हैं तो किसी एक डिसीजन के सही होने की वजह से या गलत होने की वजह से क्या होता है, हमारी लाइफ नहीं रुकती। लेकिन जब आपने डिसीजन ले लिया तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और बूस्ट कैसे होता है? हमारे नेक्स्ट लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, वो उसमें ये फ्यूल का काम करता है कि हाँ, मैंने एक डिसीजन लिया, अब दूसरे डिसीजन की बारी है, तीसरे डिसीजन की बारी है। तो एक सक्सेसिव प्रोसेस है लाइफ में, और जैसे-जैसे हम डिसीजन लेते जाते हैं, हमें लाइफ का हमारा जो कोर मोटिव है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हम डिसीजन ही नहीं ले रहे होते हैं, तो वहीं की वहीं बैठे रहेंगे, हमारा डिसीजन कोई और ले रहा होता है। जैसा कि जॉब में होता है, जैसा कि किसी लेबर या किसी मतलब ऐसे क्लास में बोल दो जहाँ पर लोग अपने डिसीजन से नहीं, किसी के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, तो वैसा जीवन हो जाता है। Practicing those decisions become results which world witness and you identify as a decision maker and leader. अब आप देखेंगे लास्ट वाले पॉइंट में क्या है कि आपके वो सक्सेसिव, मतलब बार-बार सही गलत जो भी डिसीजन लिए, लेकिन आपने उन डिसीजंस के बाद में अपने आप को राइट करते हुए बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। इससे क्या हुआ कि आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो गई कि डिसीजन समय पे लेना चाहिए। एक चीज़ आ गई आपके पास में। तो दुनिया देखती है, आपके आस-पास की सराउंडिंग देखती है कि ये बंदा है डिसीजन लेने में समय कम लेता है। हम लोग सुनते हैं ऐसे लोगों के नाम, यार ये लीडर ने कोई भी डिसीजन है तुरंत ले लेता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ही चीज़ है कि काम तो उनको करना है कैसे भी। डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद में उसकी डायमेंशंस कहाँ जानी है, क्या जानी है, ट्रैजेक्टरी क्या होगी, उस पर डिस्कशन नहीं करना, उसको सही कैसे करना है, और जो हमने प्रोजेक्शन किया है वहाँ उस डायरेक्शन में कैसे ले जाना है, वो उस पे काम करना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ऐसा नहीं होगा तो, ऐसा नहीं होगा। डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद में ही वो एक लीडरशिप की तरफ अपने आप बढ़ जाते हैं, इसीलिए होते हैं डिसीजन मेकर और लीडर। मतलब क्या है कि हम उस जर्नी में अपने आप को अग्रणीय मानने लगेंगे फिर कि हाँ भैया यार, कि डिसीजन लिया है मैंने, तो मैं आगे ही तो बढ़ रहा हूँ।
और सही गलत की बात आ रही है तो एक कोट भी है रतन टाटा जी का कि वो मतलब डिसीजन लेते हैं और डिसीजन पहले ले मतलब ये है कि कोई भी काम होता है उसके लिए डिसीजन लिया और डिसीजन को फिर राइट प्रूव करते हैं वो। उन्होंने मतलब नहीं है कि उसको गलत करना है फेल्योर की, उन्होंने डिसीजन लिया तो उसको सही करना है। अब उसके लिए क्या मेहनत करनी है वो जानते हैं। लेसन नंबर 9 में क्या है एप्रिसिएशन। मतलब एप्रिसिएशन तो बहुत ही एक ऐसी अमेजिंग चीज है कि दुनिया में आपके कोई भी काम पैसे से नहीं हो सकते, धन दौलत से और किसी उससे नहीं हो सकते, लेकिन एप्रिसिएशन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रिशिएट इमीडिएटली बिकॉज द इम्पोर्टेंट एंड इंटेंसिटी नीड टू एड्रेस व्हेन एनी इवेंट हैपन। हमें अप्रिशिएट उसी समय करना चाहिए जब इसकी महत्वपूर्ण मतलब इसकी इम्पोर्टेंस होती है। मतलब जैसे अ, कोई अच्छी चीज हुई है आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में, या कोई कोई भी उन्होंने अच्छा काम किया है, उनको उसी पॉइंट पर अप्रिशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि जिनको आपने अप्रिशिएट किया वो मतलब आप आप सोच भी नहीं सकते कि आप उनके लिए क्या हैं, रोल मॉडल रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जब उन्हें एप्रिशिएट किया, एप्रिशिएशन करने से क्या होता है, लोगों का आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है और वो उस एप्रिशिएशन की वजह से जीवन में किसी काम को करने में नहीं डरते। हम देख रहे हैं कि कभी भी क्या रहता है कि हम किसी काम को करने से पहले सही गलत की दौड़ में एनालिसिस और पैरालिसिस में लग जाते हैं। लेकिन एप्रिसिएशन करने के बाद में क्या होता है, उस इंसान के पास में जिसको हमने एप्रिशिएट किया उसका मनोबल बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत हाई ले उसकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो हाई होती है। तो जब वो सेल्फ स्टीम जब उसकी हाई होगी तो किसी भी काम को जब वो करेगा तो उसकी इंटेंसिटी भी तेज होगी तो काम भी अच्छा होगा, राइट? कोई भी चीज कम एक्साइटेड में करेंगे वो बेकार ही होती है। देखो एक्साइटेड होके किसी चीज को कर रहे होंगे वो चीज अच्छी होगी। वो जो इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जो हम किसी भी वर्क की बात कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उनको एप्रिसिएशन से बहुत एनर्जी मिलेगी। एप्रिसिएशन एनकरेज पीपल एंड टीम, बिल्कुल सही बात है। लोगों को हमें एप्रिशिएट करना चाहिए जिससे हमारी टीम और हमारा खुद का मनोबल और लोगों का इंडिविजुअल लेवल पे मनोबल बढ़ा रहता है। एप्रिसिएशन डजंट कॉस्ट एनीथिंग एंड रिजल्ट इन बिग रिवॉर्ड, बहुत सही बात है कि हम किसी एक ऐसे बिजनेस में, ऐसे डोमेन में काम कर रहे हैं जहाँ पे एप्रिसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ गलत नहीं होती किसी भी नज़रिए से, हमें अपने आप को उनके नज़रिए में रख के देखना होगा और फिर एप्रिशिएट करें। अगर हम देखते हैं उन वो कोई चीज़ अगर गलत भी कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ इस तरीके से समझाया जाए, हम उन्हें एप्रिशिएट करें और फिर गाइड कर दें, वो चीज़ अच्छी हो सकती है, बजाय हम उनको पहले क्रिटिसाइज़ करें फिर एप्रिशिएट करें। एप्रिशिएशन करने के साथ-साथ में अगर उनको मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे तो चीज़ें अपने आप बहुत बेहतर हो सकती हैं। 10th लेसन में देखते हैं द एंड इज द न्यू बिगिनिंग। बहुत ही सही बात बोली है। कभी भी इस चीज को हमें नहीं समझना चाहिए कि ये चीज एंड हो गई तो जीवन ही खत्म हो गया, एंड हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे द एंड इज नेवर द एंड फॉर एनीवन, इट इज ऑलवेज अ लेसन टू प्रिपेयर एंड डू इट अगेन। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि कोई भी चीज, किसी भी एक्ट को अगर एंड कर रहे हैं हमने, मतलब किसी भी बिजनेस मीटिंग की बात की है, कोई भी एक प्रोस्पेक्ट डिस्कशन की बात कर रहे हैं, तो वो एक हैप्पी नोट पे खत्म हुआ है या मतलब विदाउट रिजल्ट कोई खत्म हुआ है, डजंट मीन दैट कोई चीज खत्म हो गई है। क्या हुआ है कि उस जर्नी में, उस ड्यूरेशन में हमने जो सीखा है वो लर्निंग को लेके हम नई शुरुआत कर सकते हैं। तो दैट इज नेवर एंड, राइट? द एंड is the closure of any activity or business or task, but it again open new doors of opportunity। आप देखिएगा कि किसी भी तरीके का कोई भी एक्ट है वो कोई एंड नहीं है। यहाँ पर सीधा सा बोला जा रहा है कि उसके बाद में नए डोर्स ओपन होते ही हैं, और वो नए डोर्स जो ओपन होते हैं तो हम अपनी पुरानी जो लर्निंग है, लास्ट एक्टिविटी, लास्ट एक्ट की, लास्ट बिजनेस मीटिंग की, वो हम वहां पर अप्लाई करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। द लेसन नीड टू कैरी फ्रॉम वन एंड टू द न्यू बिगनिंग। हमारा एक काम को खत्म करने पे जो लर्निंग मिली है वो लर्निंग हमें दूसरी शुरुआत के लिए काम आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं, डिमोटराइज डी डी मतलब डिमोरलाइज हो जाते हैं, या उनको लगता है कि यार क्या, यार ये बहुत सारा जो नेगेटिविटी आ गई है या नो नो सुनने को मिल रहा है एक बिजनेस में, तो दैट इज गोइंग टू एंड मी। बट ऐसा कुछ नहीं है। उन सारी लर्निंग्स को जब आप आगे लेके चलते हैं तो आपको मिलता है एक नई शुरुआत करने की एनर्जी। क्योंकि वो लेसन्स आपने जब तक नहीं सीखे, हो सकता है कि आप डिमोटिवेटेड हो जाएं, लेकिन आपने उनमें से लेसन लेना शुरू कर दिया तो ये कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ खराब हुई है या ये चीज़ एंड हो रही है। यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये चीज़, यहाँ मेरी एक
छोटी सी कमी थी, छोटी सी मिस्टेक थी, छोटी सी प्रोसेस की कमी थी जो मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है नेक्स्ट टाइम से, और आप इम्प्रूव कर रहे होंगे अपने आप को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 लेसन पूरे हो जाते हैं इस सेशन के। प्रोग्रेस में हम देख लेते हैं कि प्रोग्रेस में आपको 1 टू 5 यहाँ पर देखिए रखा हुआ है। नो योरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट, नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ, परफेक्ट इज नॉट रियल, एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, बिकम सेल्फिश। फिर आता है हमारे लुक अदर्स एज ए मिरर, कनेक्ट विद योर कोर, बिकम डिसाइसिव, अप्रिशिएट एंड एंड इज द न्यू बिगनिंग। ये देखिए, बिकम अ डूअर, when you have guidance to do something, just do it, because life is too short to experiment with it in all possible way. So why not use the trick which has already been given, the success mantra। अब यहाँ पर क्या बात कही गई है, एक बहुत सही तरीके से समझना है कि हमारा कोई मेंटर है या हमें कोई गाइड कर रहा है। मैं मतलब स्पेशली बोलना चाहूंगा कि हमारे जो मेंटर्स हैं, जो हमें मतलब फॉर्मल और मॉरल एजुकेशन दी है, दूसरी बिजनेस एजुकेशन दी है। अब बात आती है कि यार अगर नहीं, मैं तो हर चीज को जीरो से शुरू करूंगा, तो आप जीरो से शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप 500 साल जीने वाले हैं, कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि हमारी लाइफ, आज हम 30 35 40 के हो गए हैं, हमारे पास में एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू, we can follow the system, we can follow the education, we can follow the guidance हमारे जो मेंटर्स ने हमें दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया। अब बात यही आती है ना कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, जिसने वो मुकाम हासिल कर लिया और वो इंसान आपका हाथ पकड़ के आपको उस जर्नी में आपके साथ में है और वो आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे करना है। तो हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने मेंटर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, सबमिट करना चाहिए अपने आप को और फॉलो करना चाहिए। एंड दैट्स हाउ वी कैन ऑल्सो सक्सीड एज अवर मेंटर, राइट। उस लेवल की सक्सेस तो हो सकता है कि उनके पास में अर्निंग, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन बड़ा हो, लेकिन हम उस जर्नी में जब हैं, उनके साथ में जब हैं, तो धीरे 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 करके उस लेवल पर पहुंच जाएंगे, बशर्ते हम उनकी गाइडेंस और मेंटरशिप फॉलो कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट ना कर रहे हो यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेशन खत्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज मैंने आपके साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपके लिए और आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए लाइफ में बहुत यूज़फुल होगी। और वापस से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इन वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा, पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना